हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। आज हम ये एक चंकी सा हैट बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है और एक बिगिनर भी इसे इजीली बना सकता है, सिर्फ निट और पर्ल। सो ये हमारा एक चंकी हैट है विद अ पॉम पॉम। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम ये चंकी यार्न यूज़ कर रहे हैं और 5 नंबर की निडल्स। तो ये एक एडल्ट हैट है और हम इसके लिए 72 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। 72 सिंपल स्टिचेस। तो पहले एक नॉट और simply just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 65, 66, 67, 68, 69, 69, देन 70, ये 71 और ये 72। एक बार फिर से हम काउंट करके रीचेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and 2 is 72। सो हमने 72 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद 72 स्टिचेस के बाद हम बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, एक नेट और एक पर्ल का। नेट मीन्स सीधा, पर्ल मीन्स उल्टा। तो एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। नेट, पर्ल, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा।
अब हम दोनों तरफ सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई में एक सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे और इस तरह हम अपना एक बॉर्डर बनाएंगे। और हमने बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट बनाना है। एक निट, एक पर्ल, एक निट, एक पर्ल, निट, पर्ल, निट, पर्ल, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, नेट, पर्ल, नेट, पर्ल। तो ये सीधे और उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। सीधा उल्टा, सीधा लास्ट का स्टिच उल्टा। अब हम आएंगे बैक रो में। बैक रो में जो हमारा पहला स्टिच है हम उसे स्लिप करेंगे, जस्ट स्लिप। अब अगला हमारा स्टिच जो है वो उल्टा है तो हम उल्टा नेट करेंगे। अगला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, सीधा उल्टा। निट पर्ल का ये बॉर्डर हमने बनाते हुए जाना है। इस तरह ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये अब हम रो के एंड में आ गए हैं। राइट,
पर्ल, ये लास्ट स्टिच, फिर से उल्टा। अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में, वही रिपीट करेंगे हम। पहला स्लिप करना है, दूसरा निट, देन पर्ल, देन knit, pearl, knit, pearl, knit, pearl, knit, pearl। देखिए ये हमारा सीधे उल्टे का बॉर्डर आना शुरू हो गया है। अब हम एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह बॉर्डर बनाते जाएंगे अप टू 13 सेंटीमीटर। सो ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली लास्ट रो होनी चाहिए। इसके बाद हम मेजर करेंगे कि ये 13 सेंटीमीटर हो गया है कि नहीं। तो ये इतना हमने अब निट कर लिया है और अब हम इसे मेजर करेंगे तो ये देखो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर है। अब एक टर्न बैक हैट है, ये एक मीन्स हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो जो हमारे सीधी साइड है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए और जो उल्टी तरफ है वो अंदर को जानी चाहिए। तो अब हम बैक रो में हैं, उल्टी सिलाई में, जिसे हम सीधा निट करेंगे। अब ये सिंपल सिलाई शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे सभी स्टिचेस सिर्फ निट करने हैं। सारी रो निट करनी है। यहाँ पे हम 2 घर का एक करेंगे, एक घर हम डिक्रीज़ करेंगे। वो हम क्यों डिक्रीज़ करेंगे? डिक्रीज़ किया तो हमारे पास पहले 72 स्टिचेस थे, डिक्रीज़ करने पे अब हमारे पास 71 स्टिचेस रह गए। 71 स्टिचेस इसलिए रखे क्योंकि जब हम इस टोपी में घटाई देंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी बनेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। तो ये पूरी रो जो है निट करनी है। अब देखो अगर हम इस तरफ से निट करेंगे तो जब हम इसे टर्न बैक करेंगे तो अब हमारी फ्रंट साइड जो है वो सामने आएगी इस तरह से, इसलिए हमने बैक रो पे निटिंग स्टार्ट करी। तो निट करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे।
ये सारी रो कंप्लीट हो गई है, सारे घर हमने निट किए हैं। अब हम बैक रो में जाएंगे। बैक रो में सारी रो जो है वो पर्ल है। प्योर पर्ल मीन्स उल्टी है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद सारी रो जो है वो हम उल्टी बुनेंगे। तो अब हमें सिंपल निट और पर्ल की रोज़ बनानी है। फ्रंट रो हमें सीधी बुननी है, बैक रो हमें सारी उल्टी बुननी है। इसी तरह बुनते हुए हमने अप्रॉक्सीमेटली 16 रोज़ कंप्लीट करनी है। तो 16 रोज़ बनने के बाद देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हमने 16 रोज़ निट कर ली है। 16 रोज़ निट करने के बाद अब हम टोपी की घटाई शुरू करेंगे। तो घटाई किस तरह करनी है? सबसे पहले आप 7 स्टिचेस नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे बुनने के बाद आप अगले 3 फंदों का 3 का 1 करेंगे। 3 फंदों को इकट्ठे एक साथ बुनेंगे इस तरह। देन आगे फिर 7 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 3 का 1। बहुत लूज़ नहीं रखना है इस घर को, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके छेद आ जाएंगे यहाँ पे। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 7। देन 3 का 1। फिर से 7 फंदे। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से 3 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। then again knit 3 together। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। then again 3 का 1। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हम फिर से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे और सबसे लास्ट में हमें 1 फंदा रह जाएगा जिसे हम सीधा बुनेंगे। अब बैक रो है। बैक रो हमारी सारी की सारी उल्टी जाएगी। अब सीधी तरफ पहले हमने 7 सीधे फंदे बुने थे और फिर 3 का 1 किया था। अब हम 5 सीधे फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे इस तरह। फिर दोबारा 5 1 2 3 4 5। 5 हो गए। फिर से 3 फंदों का 1 करेंगे इस तरह। देन अगेन 5 बुनेंगे। 1 2 3 4 5। 5 बुन लिए। फिर से 3 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5। फिर 3 फंदों का 1 1 2 3 4 5। 5 के बाद अगेन 3 का 1। फिर से 5 1 2
3 4 5, अगेन 3 का 1 1 2 3 4 5, ये 3 फंदों का एक और लास्ट में एक सीधा फंदा। अब बैक रो हम फिर से पूरी उल्टी ही बुनेंगे सभी फंदों को। ये सारी रो हम उल्टी बुन लेंगे। इस तरह सारे फंदे उल्टे बुन लिए हमने और अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में। अब हम ये फ्रंट रो में आए हैं। अब पहले हमने 7 फंदों के बाद 3 घटाए थे, 3 का 1 किया था, फिर 5 फंदों के बाद 3 का 1 किया था। अब हम 3 फंदों के बाद 3 का 1 करेंगे, ये 3 फंदे और फिर 3 का 1, देन अगेन 1 2 3 और फिर 3 फंदों का 1 करेंगे, देन अगेन 1 2 3 और फिर 3 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर से 3 और 3 फंदों का 1, अगेन 1 2 3, देन 3 का 1। इस तरह करते हुए हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 का 1 और लास्ट में हम एक सीधे फंदे के साथ रह जाएंगे इस तरह। ये देखिए हमारी घटाई किस तरह आ रही है, ये देखिए इस तरह हमारा एक पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न बनता जाता है। अभी बैक रो हमारी पूरी उल्टी जाएगी। फिर से सारे फंदे हमने पॉल करने हैं, उल्टे बुनने हैं। ये हमने बैक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट रो पे आ गए हैं। अब हमारी फ्रंट रो है। पहले हमने 3 बुन के 3 का 1 किया था, अब हम 1 फंदा बुनेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। फिर से 1 बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे, अगेन 1 बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे, 1 देन
3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर एक और 3 को इकट्ठा बुनेंगे, देन अगेन 1, 3 फंदों का एक करेंगे, एक, 3 का एक, और लास्ट में हमारा सीधा फंदा। अब आती है हमारी बैक रो। सो अब हमारी बैक रो है। बैक रो में हम हर स्टिच का हर फंदे को 2 का एक बुनेंगे, इस तरह 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक, 2 का, और लास्ट में ये 3 फंदे बचे, तो इन तीनों को हम एक साथ बुन देंगे। तो अब हमारी टोपी की घटाई ख़त्म हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये कैप आएगी। अब हम जितना हमें सिलाई के लिए, इस टोपी को सिलने के लिए धागा चाहिए, उतना कट करके अब हम इस टोपी की सिलाई शुरू करेंगे। अब हम टोपी की सिलाई करेंगे। हमारे जितने भी घर हैं ये सारे हम इस सुई पे पिरो लेंगे। और इसका इस तरह खींच के थोड़ा सा टाइट करेंगे, इस तरह। देन एक बार और हम इसको रिपीट करेंगे। इस तरह। इस तरह, और इसको हम टाइट कर लेंगे ताकि यहाँ एक सुंदर सी स्टार शेप आए। देखिए ऐसे एक सुंदर सी स्टार शेप आएगी। अब हम इसे सिलते जाएंगे। तो हम, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है आप अपनी कैप को उसी तरह सिल सकती हैं। अगर आप उल्टा करके इसे सिलना चाहती हैं तो उल्टा करके सिल सकते हैं। अगर आप इसे सीधा सिलना चाहती हैं तो सीधा भी सिल सकती हैं। सीधे में बस सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, आपको ध्यान देना है कि ये रिजेस कहाँ पे हैं, और रिजेस से आपने जो है वो नीडल जो है वो ले जानी है, इस तरह से। देन अगेन इस रिज में डालेंगे हम। फिर आप देखेंगे कि इस तरह से हमें ये धागा जो है नज़दीक लाना है। देन अगेन ये बस ध्यान ये देना है कि जो हमारी चेन बनी है उसके इन बिटवीन जो है हमें वो थ्रेड जो है वो क्रॉस कराना है। इस तरह ये देखिए, ये सिलाई फिर आपकी बाहर से दिखाई भी नहीं देगी, इस तरह। देन अगेन
ये सिलाई दिखाई भी नहीं दे रही है। इस तरह सिलते हुए हम ये पूरी कैप फिनिश कर लेंगे। देखिए इस तरह, और एंड में थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए हम धागे को जो है आगे तक बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह। धागे को फिर हम कट कर लेंगे। आप धागे को याद रखें कि इस तरफ से कट करना है, क्योंकि अब आपका ये टर्न बैक हैट है। अब देखिए वो जो कट किया हुआ धागा है वो आपका इसके बैक में चला गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हैट रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे इसमें एक पॉम पॉम। ये देखो इसकी घटाई कितनी सुंदर आई है, ये रिजेस हमारे कितने सुंदर आए हैं। ये देखिए एक यूनिफॉर्मिटी के साथ है सारा, ठीक है। अब ये हमारा हेड रेडी है और अब हम इसमें लगाएंगे एक पॉम पॉम। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हैट बन के रेडी हो गया है और लग गया है पॉम पॉम भी साथ में। देखिए कितने अच्छा ये हैट आया है। ये देखिए इसकी रिजेस। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, गुड डे।